Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video, we will discuss about gas gangrene and tetanus. So let's start our topic. Okay. तो जो गैस गैंग्रीन है, देखें ये क्या है, हमारे पास इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन कौन करवाता है? मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे पास होता है क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजन, जो गैस गैंग्रीन करवाता है, ठीक है। अब देखें इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, ओके, वो है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजन, ओके, क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस। अब ये जो गैस गैंग्रीन है, ठीक है, अब इसके देखें ये है हमारे पास पिक्चर गैस गैंग्रीन की। अब यहाँ पे क्या होता है, ये स्किन का जो होता है हमारे पास, यहाँ पे ये जो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो होता है ये रिलीज करता है टॉक्सिन। कौन से टॉक्सिन रिलीज करता है? अल्फा टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है, और थीटा टॉक्सिन को रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है? अल्फा टॉक्सिन और थीटा टॉक्सिन। जब ये कोई भी वाउंड है उसके अंदर अगर तो ये बैक्टीरिया जो है वो चला जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये वहाँ पे जाके रिलीज करेगा टॉक्सिन को। अब वो जो टॉक्सिन्स होंगे, वो जो टॉक्सिन्स है वो मसल जो होंगे उनकी नेक्रोसिस करवाएंगे, जिसे हम कहते हैं मायो नेक्रोसिस, ठीक है। जब उनकी मायो नेक्रोसिस हो जाएगी और ब्लड वेसल वहाँ पे जो होंगी, उन ब्लड वेसल की जो वॉल है डैमेज करेंगे, जिससे जो होगा वो ब्लड वहाँ पे नहीं आएगा। और वहाँ पे क्या होगा? एन एराबिक इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, क्योंकि ये एन एराबिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टोरी आपको समझ आ गई। देखें ये जो क्लस्ट्रेडियम परफिंजन है, ठीक है, अभी आप देखें ये क्या रिलीज करते हैं, ये जो रिलीज करते हैं टॉक्सिन को, ठीक है। कौन सा टॉक्सिन होता है? अल्फा टॉक्सिन, ओके, अल्फा टॉक्सिन एंड थीटा टॉक्सिन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने नहीं बोलना, ओके। ये क्या रिलीज करते हैं? अल्फा टॉक्सिन एंड थीटा टॉक्सिन। अब ये जो अल्फा टॉक्सिन होता है, ठीक है, अब ये क्या करवाता है? ये जो अल्फा टॉक्सिन होता है ये जाके मसल की नेक्रोसिस करवाता है, नेक्रोसिस ऑफ मसल। अंडरलाइन जो मसल होते हैं उनकी नेक्रोसिस को आता है। और ये जो थीटा टॉक्सिन होता है, ये जो होता है ब्लड वेसल, जो होता है ब्लड वेसल उसकी जो वॉल है उसको डैमेज करवाता है, ठीक है, डैमेज करवाता है, डैमेज वेसल वॉल, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना। ये जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे जो होता है इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ये जो होता है बैक्टीरिया जो डायरेक्टली इन्फेक्शन काज नहीं कर रहा है, ये आगे टॉक्सिन रिलीज करता है, जो टॉक्सिन जाके यहाँ पे जो होते हैं इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं, जो गैस गैंग्रीन करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है हम बैक्टीरिया की देख लेते हैं। ये जो बैक्टीरिया हमारे पास होता है ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास क्या है? ये सॉरी ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है रॉड बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं। और ये एनरोबिक होते हैं, एनरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं एनरोबिक होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और ये स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, फार्मिंग बैक्टीरिया, ओके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये जो बैक्टीरिया इनके जो स्पोर होते हैं वो जो होते हैं फूड पॉइजनिंग भी करवाते हैं, ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लास्ट में देखेंगे इसके जो है इस बैक्टीरिया के, ठीक है, गैस गैंग्रीन के बाद में हम इसको भी देखेंगे फूड पॉइजनिंग कैसे करवाते हैं। तो पहले हम गैस गैंग्रीन कर रहे हैं, ठीक है, इसको करेंगे। तो देखें अब यहाँ पे जब ये टॉक्सिन जो होंगे ये रिलीज करेंगे, ये वाले टॉक्सिन्स हमारे पास, और ये नेक्रोसिस करवा देंगे। यहाँ पे देखें ये पहले पेशेंट था, उसका उसको कोई इन्फेक्शन था, ठीक है, वाउंड था, उसमें ये बैक्टीरिया जो होंगे वहाँ पे जो होते हैं बैक्टीरिया का इन्वेजन हुआ, और यहाँ पे जाकर उन्होंने टॉक्सिन रिलीज किया। और टॉक्सिन रिलीज करने के बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये टॉक्सिन जो होते हैं ये जाके मसल की नेक्रोसिस करवाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे जो होते हैं मसल नेक्रोसिस करवाते हैं, और ये जो ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं। जब मसल की नेक्रोसिस होगी और वहाँ पे क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, गैस जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो कि वो हमारे पास वहाँ पे जो क्रेपिटस होगी, ठीक है, क्रेपिटेशन होगी इनकी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब इनके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, तो पहले आप इसके रिस्क फैक्टर देखें, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इसके? रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर इसके देख लें, रिस्क फैक्टर होते हैं। तो रिस्क फैक्टर में इसके जो है वो देखें हमारे पास, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज मिलाइटिस है पेशेंट को, ठीक है, उसको वाउंड है और उससे पहले उसको डायबिटिक पेशेंट है बोला, ठीक है, या उन अम्यूनो कंप्रोमाइज है, अम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है, ठीक है। तो ये भी इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है, ओके। और इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? या उसकी जो वाउंड है उसके अंदर जो वाउंड है ना, जो वाउंड उसको ऑलरेडी जो वाउंड है उसके अंदर कोई जो है वो नेक्रोटिक टिश्यू है, ठीक है, नेक्रोटिक, नेक्रोटिक कोई टिश्यू है, नेक्रोटिक टिश्यू है,
या उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, फॉरेन मटेरियल चला गया, जिसकी वजह से ये जो सारे इसके जो रिस्क फैक्टर हैं ये वाले, ये क्या करवा रहे होते हैं, ये बेसिकली जो प्रमोट करते हैं एनएरोबिक कंडीशन को, क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, ये जो होते हैं प्रमोट करते हैं एनएरोबिक कंडीशन को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे नहीं भूलना, ये क्या प्रमोट कर रहे होते हैं, एनारोबिक कंडीशन को, ठीक है। जब वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होगी और ये जो बैक्टीरिया, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये विदाउट ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव करता है। तो जब यहाँ पे एनारोबिक जो होगी एनवायरनमेंट होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, तो ये बैक्टीरिया होंगे वहाँ पे जो होंगे वो ग्रो करेंगे और टॉक्सिन रिलीज करेंगे और वहाँ पे गैस गैंग्रीन करवा देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ओके। अब इनके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं तो वो क्या है, क्लिनिकल फीचर्स में देखें, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर जो है इसमें जो है आप देखें, सीवियर लोकल वाउंड पेन होती है, जो वाउंड होता है उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सीवियर लोकल वाउंड होता है उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पेन स्टार्ट होती है, गैस होती है, गैस इन टिश्यू। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास फ्लूइड और यहाँ पे इसके अंदर गैस होती है और ये जिसकी वजह से हमें क्रेपिटेशन साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, टिश्यू होती है इसमें क्रेपिटस होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ओके। अब देखें और इसके कौन से सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो और सिम्टम्स देखें, यहाँ पे हमारे पास जो होती है जो होती है स्मेल होती है, स्वीट स्मेलिंग होती है, ठीक है, थिन ब्राउन, ठीक है। इसके अंदर थिन ब्राउन जो होता है हमारे पास, जो वाउंड होता है एक्सूडेट उधर से निकलता है, ठीक है। और वो जो एक्सूडेट होता है वो स्मेल होती है इसके अंदर, ठीक है। स्वीट जो होती है वो स्मेलिंग होती है इसमें, ठीक है, जो एक्सूडेट होता है, एक्सूडेट। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं कि इसके अंदर जो वाउंड होता है, जो वाउंड होता है वो लोकल वाउंड होता है, उसमें लोकल पेन स्टार्ट हो जाती है और टिश्यू में गैस होती है और जिसकी वजह से क्रेपिटस साउंड सुनाई देती है, ठीक है। और इसमें जो एक्सूडेट रिलीज होता है वो थिन होता है, ब्राउन होता है और स्वीट स्मेलिंग होती है उससे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं, ओके। अब यहाँ पे इसके दो करेक्टरिस्टिक जो पॉइंट है, जो आपको दो वर्ड इसमें वो आपने नहीं भूलने, वो कौन से हैं, तो वो एक हमारे पास ये है कि इसकी जो स्मेलिंग होती है स्वीट होती है, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा है उसके अंदर जो होती है वो गैस होती है, ठीक है, गैस। तो ये दो पॉइंट आपने नहीं बोलने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब इसका जो है, अब जो डायग्नोज है वो तो डायग्नोज हम क्लिनिकली डायग्नोज बनाते हैं, ठीक है। डायग्नोज जो है वो क्लिनिकल होता है, ठीक है। डायग्नोज जो है वो क्लिनिकल डायग्नोज बनाते हैं। अब जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट में हमने लार्ज डोज उसको IV पेंसिलिन देते हैं, IV पेंसिलिन देते हैं, ओके। प्लस हम डिब्राइडमेंट करते हैं अफेक्टेड जो टिश्यू होता है, ठीक है, डिब्राइडमेंट ऑफ अफेक्टेड टिश्यू, ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब ये तो ट्रीटमेंट था, अब प्रोफिलैक्सिस क्या है, इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं गैस गैंग्रीन को, तो गैस गैंग्रीन से हम वाउंड को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो देखें इसकी प्रोफिलैक्सिस क्या है, ठीक है। तो इसकी जो प्रोफाइलैक्सिस है उसमें देखें, हम जो है पेशेंट को जो है, अगर पेशेंट हमारे पास हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को हम देंगे प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक दे देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, ओके, एंटीबायोटिक देंगे उसको, ठीक है। अगर वो हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। बट नॉर्मली अगर पेशेंट का जो वाउंड होता है, फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले पेशेंट आ गए हैं और उनमें हम रिस्क कम है, ठीक है, रिस्क नहीं है, तो फिर हम उन पेशेंट को जो होता है वो गैस गैंग्रीन जो होता है अम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, क्या देते हैं, अम्यूनोग्लोबुलिन, पैसिव एंटी गैस गैस गैंग्रीन अम्यूनोग्लोबुलिन, ओके। और ये जो पेशेंट होते हैं हमारे पास जनरली हम इनको IM देते हैं, ठीक है, IM देते हैं जनरली, ठीक है। बट अगर पेशेंट है इमरजेंसी में, इमरजेंसी में, ठीक है, तो फिर हम पेशेंट को जो है वो हम IV देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और जो वाउंड होते हैं, वाउंड होते हैं अगर, तो हमारे पास जो ट्रोमेटिक वाउंड होते हैं, कौन से, ट्रोमेटिक वाउंड, ट्रोमेटिक जो वाउंड होते हैं उनको जो हमने डिले उनका क्लोज, उनको क्लोज होता है वो डिले करना होता है, ठीक है, डिलेड क्लोजर, ठीक है, 5 to 6 डेज हमने जो होता है उनको डिले करना होता है, उनको वाउंड होता है उनको क्लोज करना होता है आफ्टर 5 to 6 डेज के बाद, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है
गैस गैंग्रीन। अब जो क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजन है ये हमारे पास क्या करवाता है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, ये जो होता है ये फूड पॉइजनिंग भी करवाता है, ठीक है। तो अब देखें क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजेंस, ओके। ठीक है, तो ये देखें, अब ये जो होता है फूड पॉइजनिंग कैसे करवाता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग। तो देखें ये जो होता है, ये जो फूड होता है ना, फूड, ठीक है, फूड के अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, ठीक है, हैवीली स्पोर कंटेनिंग फूड, ओके, स्पोर कंटेनिंग फूड होती है। अब ये जो फूड होती है, अब इसको करते हैं कुक, ठीक है, कुक किया जाता है। जब इसको कुक करते हैं फिर उसके बाद हम जो होता है फूड को जो होती है हम छोड़ देते हैं अंडर 60 डिग्री, ठीक है, लेफ्ट अंडर 60 डिग्री, ओके। 60 डिग्री जो होता है उसके जो होता है टेम्परेचर से कम पे हम फूड को जो होती है वो छोड़ देते हैं कुक करने के बाद, ओके। तो फिर क्या होता है, ये जो स्पोर होते हैं, ये जो स्पोर होते हैं, स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, जर्मिनेट करेंगे। और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया हमारे पास होंगे उसके बाद जर्मिनेशन के बाद ये जो स्पोर होंगे देन यहाँ से हमारे पास रिलीज करवा देंगे। जब जर्मिनेट करेंगे तो ये बैक्टीरिया में आ जाएंगे, ठीक है, परफिंजन बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो जर्मिनेशन इनकी होगी फिर उसके बाद होगा ये रिलीज करवाएंगे, रिलीज करवाएंगे, क्या रिलीज करवाएंगे, हीट लेबाइल टॉक्सिन, हीट लेबाइल टॉक्सिन। अब ये जो टॉक्सिन होगी ये क्या करेगी, ये जो टॉक्सिन होगी ये जाएगी इस एक इंटीरोटॉक्सिन, क्या है, इंटीरोटॉक्सिन। अब ये जो इंटीरोटॉक्सिन होगी ये फूड पॉइजनिंग करवा देगी, फूड, वह जो फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। और ये जो फूड पॉइजनिंग होती है ये कब होती है, आफ्टर आफ्टर ये होती है 10 to 12 आवर्स, फूड खाने के 10 to 12 आवर के बाद जो होती है उसको फूड पॉइजनिंग होगी, जिसमें डायरिया, उसको जो होती है abdominal पेन, वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है और ये रिजोल्व हो जाती है, रिजोल्व रिजोल्व आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। तो इसके एमसीक्यूज देख लें, एमसीक्यूज कौन से बनते हैं फूड पॉइजनिंग के, वो एग्जामिनर बताएगा कि एक एक जो पर्सन है उसने जो है फूड ली है उसके 10 से 12 घंटे के बाद उसको अब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, वॉमिटिंग और उसको डायरिया डायरिया हो गया, ठीक है। तो इसका डायग्नोज क्या है, तो आपने बताना टाइम को देख के कि इसका जो है हमारे पास किस से फूड पॉइजनिंग हुई है, क्लस्ट्रेडियम क्लस्ट्रेडियम परफ्रिंजन से, ठीक है। और यहाँ बताएगा कि उसको रिजोल्व हो गया आफ्टर 24 आवर। तो ये कौन सा बैक्टीरिया था जिसने फूड पॉइजनिंग की है, तो वो हमारे पास जो है क्लस्ट्रेडियम परफ्रिंजन था, ठीक है, क्लस्ट्रेडियम परफ्रिंजन। तो ये आपने 2 पॉइंट याद रखने एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है, ओके। तो ये था हमारे पास जो है क्लस्ट्रेडियम परफ्रिंजन, ओके। टेटनस, ओके। अब देखें जो टेटनस है ये कौन सा बैक्टीरिया जो होता है टेटनस करवाता है, तो वो देखें वो हमारे पास है क्लस्ट्रेडियम टेटनाई, ठीक है, टेटनाई, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, क्लस्ट्रेडियम टेटनाई, ओके। अब देखें होता क्या है कि जो टेटनस होता है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया जो होता है ये इन्वेड नहीं करता, ये वाला बैक्टीरिया, ठीक है, कोई भी वाउंड है वहां से बैक्टीरिया आता है, वहां से जो होता है हमारे पास ये रिलीज करता है टॉक्सिन को, टॉक्सिन को, एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, एक्सोटॉक्सिन को, खुद इन्वेड नहीं करता, एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है। वो एक्सोटॉक्सिन कौन सा होता है, वो एक्सोटॉक्सिन है टेटनोस्पाज्मिन, ठीक है, टेटनोस्पाज्मिन। और ये जो टेटनोस्पाज्मिन होता है ये हमारे पास जो होता है टॉक्सिन जो होता है रिलीज करते हैं एक्सोटॉक्सिन टेटनोस्पाज्मिन। अब ये जो टेटनोस्पाज्मिन होता है यहाँ पे देखें, ये देखें ये हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो होता है ना रेट्रोग्रेड, इसका क्या होता है, इसकी जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है ये ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन में जो होती है रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन होती है, क्या होती है, रेट्रोग्रेड। जो टेटनोस्पाज्मिन होता है ये कैसे ट्रैवल करता है, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड जो होता है इसकी ट्रांसमिशन होती है, ठीक है,
रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन। ये क्या है, इसकी बॉडी है जो न्यूरॉन है, और ये हमारे पास इसका जो था न्यूरॉन की बॉडी है, और न्यूरॉन के जो थे एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन की बॉडी है, एक्सॉन है। तो ये जो टेट जो होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये बॉडी, और यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ओके। तो यहाँ पे देखें ये रेट्रोग्रेड इसकी ट्रांसमिशन हो रही है इस टेट्नोस्पाज्म की, स्पाज्मिन की, और ये जब जाता है, ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड में कौन से जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं यहाँ पे जाके अफेक्ट करता है, तो वो न्यूरोनल जो सेल्स होते हैं उनका नेम है, उसे क्या कहते हैं हम, उन न्यूरोनल सेल्स को, उसमें हम कहते हैं रेंशल सेल्स, ठीक है। रेंचर्स जो सेल्स होते हैं इनको जाके अफेक्ट करता है, ये सेल को जाके अफेक्ट करेगा। जब ये सेल को जाके अफेक्ट करेगा, ये जो न्यूरोनल सेल्स से ये रिलीज करते थे, नॉर्मली रिलीज करते थे गाबा, ठीक है, गाबा एंड ग्लाइसिन, ठीक है। अब ये जो गाबा एंड ग्लाइसिन है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, इनहिबिटरी न्यूरॉन, इनहिबिटरी जो होते हैं हमारे पास ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जब ये जाएगा यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन से यहाँ से आगे रिलीज हो रहे थे ये हमारे पास गाबा, और ये जाके आगे न्यूरॉन से जाके उनके ऊपर आगे जाके ये एक्ट कर रहे थे, उनको जो न्यूरॉन है उनको इनहिबिट करवा रहे थे, ठीक है। तो जब ये जो न्यूरॉन हमारे पास सेल्स होंगे, न्यूरोनल सेल्स होंगे, इधर से गाबा और ग्लाइसिन जो होगा ये रिलीज नहीं होगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो फिर यहाँ से जो न्यूरोनल सेल्स इनहिबिट हो रहे थे वो इनहिबिट नहीं हो गए, वो आगे सिग्नल देंगे, जिससे क्या होगा, जो आगे मसल्स होंगे उनकी कंट्रैक्शन होगी, उनकी क्या होगी, कंट्रैक्शन। ये टेटनस करवा देंगे, क्या करवा देंगे, कंट्रैक्शन करवाएंगे। जब उनकी कंट्रैक्शन होगी तो पेशेंट को सिम्टम्स कौन से आएंगे, ये नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है कि ये जो सेल्स हैं रिलीज करते हैं गाबा और ग्लाइसिन, ये इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं, और ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं ये आगे जो होते हैं हमारे पास सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं होने देते, ठीक है, ये इनहिबिशन करवा रहे होते हैं। बट जब ये डैमेज हो जाएंगे, ये रिलीज नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, वहां से जो होगा वो इनहिबिट नहीं होगा, हमारे पास सिग्नल इनहिबिट नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, मसल के ऊपर जाके एक्ट करेंगे, और जाके एक्ट करके वहां से जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो फिर सिम्टम्स क्या आएंगे, तो देखें, अब सिम्टम्स देखें, इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं, क्लिनिकल इसके फीचर देखें। तो इनिशियल सिम्टम में हमारे पास क्या होता है, पेशेंट करता है ट्रिस्मस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं लॉक जॉ, उसका जो जॉ होता है लॉक जॉ, ओके। और क्या होता है, उसको मसल पेन होती है, पेशेंट को मसल पेन और स्टिफनेस होती है, मसल में स्टिफनेस होती है। इनिशियल सिम्टम बता रहा हूँ आपको, ठीक है, स्टिफनेस होती है, मसल पेन, ट्रिस्मस, बैक पेन, ओके, और डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, ठीक है। डिफिकल्टी इन स्वेलविंग क्यों होती है, जो हमारे पास फेरिंग्स के मसल्स होते हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे उसको स्वेलविंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। लेट इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बाद में सिम्टम्स होते हैं वो प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो इसमें पेशेंट को जो होता है वो आप देखें, इसके जो होते हैं वो मोटर जो स्पाज्म आ रहा होता है, इसमें देखें तो वो आता है ओपिस्थोटोनस, इसे कहते हैं ओपिस्थोटोनस, ठीक है। अब ये जो ओपिस्थोटोनस क्या होता है, तो यहाँ पे देखें ये जो है हमारे पास इसके जो मोटर मसल्स होंगे, इसके जो हमारे पास एक्सटेंसर्स होंगे, देखें ये जो होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, देखें इस तरह, ठीक है, ठीक है। तो ये देखें इसकी जो बॉडी की शेप है वो किस तरह से बन जाती है, इस तरह से कर्व शेप बन जाती है बॉडी की। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपिस्थोटोनस, ठीक है, ओपिस्थोटोनस, इस तरह बॉडी की शेप बन जाए, ये इसके जो बैक के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर बेंट आ जाता है बॉडी के अंदर। तो ये इसको हम कहते हैं, इस सिम्टम को कहते हैं ओपिस्थोटोनस, ओके। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ओके। और कौन से सिम्टम्स आ रहे होते हैं, अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगी तो मीन्स के डेथ भी पेशेंट में हो सकती है, ठीक है, डेथ हो सकती है। और इसे हम कहते हैं राइजेस सार्डोनिकस, राइजेस सार्डोनिकस। ये क्या होता है, इसमें जो फेशियल मसल इन्वॉल्व होते हैं, कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फेशियल मसल, फेशियल मसल जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। अब होता क्या है इनके अंदर जो होता है वो ग्रीनिंग होती है, स्पाज्म होता है और ग्रीनिंग होती है, प्रोड्यूस। अब ग्रीनिंग से क्या मतलब है, यहाँ पे ये पिक्चर्स देखें, इसकी जो होती है ये हमारे पास जो होता है वो अपने जो ये यहाँ पे जो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है फेशियल मसल को, जिससे इसकी जो शेप है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। देखें यहाँ पे जो होते हैं उसकी जो होती है वो पूरे जो दांत होते हैं वो उसके टीथ होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रीनिंग, इसे हम कहते हैं ग्रीनिंग, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, इसके अंदर जो हमारे पास टेटनस है, ठीक है। अब इसकी जो होती है मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो इसका मैनेजमेंट देख लें, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में देखें, अगर
जो होता है इसकी जो प्रोफिलैक्सिस कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, ठीक है, बेस्ट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या है, तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं पेशेंट को। तो देखें, हमने पेशेंट को जो होता है टेटनस टॉक्साइड देते हैं, ठीक है। कभी आपने सुना हो टीटी इंजेक्शन जो होता है वो लगाते हैं, ठीक है। ये पेशेंट को प्रिवेंट कर देगा, अगर एक्सीडेंट वाला कोई भी पेशेंट आए तो उसको हमने लाजमी जो होता है ये देते हैं टेटनस टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड, ठीक है। अगर पेशेंट जो है हाई रिस्क है, इफ पेशेंट इज हाई रिस्क, ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो हाई रिस्क है तो फिर क्या करते हैं, फिर हम साथ उसको इम्यूनोग्लोबुलिन बी देते हैं, ठीक है। वो हम इम्यून, ठीक है, हम फिर वो भी लगाते हैं। तो इसमें उसका नेम क्या है, एंटी टॉक्सिन यूजिंग ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इज गिवन, ठीक है। इफ जो होता है पेशेंट जो होता है वो हाई रिस्क है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, प्रिवेंट कैसे करते हैं, फूड टेटनस टॉक्साइड देते हैं, बट अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो उनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो भी हम लगाते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, तो वो क्या करते हैं, अगर पेशेंट को जो होता है टेटनस जो हो, ठीक है, टेटनस जो होता है वो हो जाए, इसका इन्फेक्शन हो गया टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइस से, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन जो होता है वाउंड होता है उसको डिब्राइड करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, वाउंड होता है वो डिब्राइड करते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं वाउंड की। और हमारे पास और ऑप्शन क्या होता है, बेंजाइल पेंसिलिन देते हैं, बेंजाइल पेंसिलिन, एंड पेशेंट की जो होती है अमीनो ग्लोबुलिन जो होती है ह्यूमन जो हमारे पास, ठीक है, इसका कंप्लीट नेम लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एंटी टॉक्सिन यूजिंग ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।